सो गाइस मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना क्लास 9 के अकॉर्डिंग, जो कि आपका आर डी शर्मा बुक का मैथ्स का चैप्टर नंबर 17 है, हीरोन्स फार्मूला, उसकी एक्सरसाइज 17.1। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसे जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो है वो अलग से आ चुकी है और आपका उसको और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें कुछ साइड्स गिवन है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। ओके, पहले हम इसकी सेंटीमीटर निकालेंगे। 200/2 तो एस कितना आ गया हमारे पास 235 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमने सी तक ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ओनली 3 साइड्स थी। अगर हमारे पास 4 साइड्स होती तो हम डी तक लिखते। ओके, तो एस कितनी है हमारे पास 235। 235 में से अगर हम 150 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 85। और अगर हम 235 में से 120 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 115। ओके, अगर हम 235 में से 200 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 35। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब हम 235 को क्या लिख सकते हैं 47 इंटू 5, यस। उसके बाद 85 को क्या लिख सकते हैं हम यस 17 इंटू 5 लिख सकते हैं 85 को हम। और 115 को 23 इंटू 5 और 75 को 7 इंटू 5। ओके, अब एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, इनमें से एक कॉमन निकाल लिया। एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, इसमें से एक कॉमन निकाल लिया। रूट 47 इंटू 7 इंटू 23 इंटू 17 ये बच जाएंगे ना, क्योंकि ये डबल बार नहीं रिपीट हुए। अब बाहर वाले की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 रूट 128 639। अब ये यहाँ कहाँ से आएगा, जब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 8966 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने एरिया निकालना था। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें साइड्स गिवन है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं। एस कितनी आ गई हमारे पास 18 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं। रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इक्वल टू रूट एस कितना है 18। 18 में से 9 निकाले 9, 18 में से 12 निकाले 6 और 18 में से 15 निकाले 3। 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 और 9 को 3 इंटू 3, 6 को 3 इंटू 2 और 3 को अकेला 3 लिखेंगे। इसमें से एक 3 कॉमन आ गया, इसमें से एक 3 कॉमन आ गया और एक इसमें से और एक इसमें से 3 कॉमन आ गया। और रूट में क्या बच गया, रूट में हमारा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, इसमें से एक 2 कॉमन आ गया। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 हमारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 18 centimeter and 10 centimeter. Another side are 8 centimeter and the perimeter is 42. पेरीमीटर हमें 42 सेंटीमीटर गिनना है। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, मतलब जितनी भी साइड्स होती हैं उनका सम। तो 18 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 42, 28 प्लस x 42, x इज इक्वल टू 42 माइनस 28, सो x इज इक्वल टू 12, सॉरी 12 नहीं 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास x इतनी आ गई है तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ 42/2 21 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेते हैं हम।
अब आपको हो गया हमें थर्ड साइड निकालने की क्या जरूरत थी, बट हमें थर्ड साइड निकालने की एरिया में जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, इसमें हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी साइड हमारी यही है ना। ओके, तो एरिया रूट 21 में से 18 निकाले 3, 21 में से 10 निकाले 11 और 21 में से 14 निकाले 7। इसको हम वो कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। 73 3 इंटू 11 इंटू 7, 21 को हम 7 इंटू 3 वैसे 11 वैसे 7 ऐसी, एक 7 यहाँ से कॉमन निकलाया, एक 3 यहाँ से, चलो रूट में 11 बच गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको थर्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, AB 15, BC 13 और AC 14, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं इन तीनों साइड्स का प्लस ओवर 2। इन तीनों साइड्स का जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42 ओवर 2 21 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं इसे। ए इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो 21 में से अगर हम 15 माइनस करें 6, 21 में से 14 7 और 21 में से अगर हम 13 माइनस करें तो 8, नॉट 18। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 7 इंटू 3, 3 इंटू 2, 7 2 2 2 2, 3 एक यहाँ से कॉमन निकला आया, 2 यहाँ से कॉमन निकला आया, एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, यहाँ से 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, अलग अलग आ गए। 6 इंटू 14 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया आया, उसके आगे भी हमारी स्टेटमेंट पेंडिंग है। एंड हैंड सेट्स एल्टीट्यूड ऑन AC, एल्टीट्यूड AC पर बन रहा है, इस तरह की डायग्राम बनेगी। तो ये पॉइंट हो गया हमारा D पॉइंट। तो हमने BD फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए अगर ऐसा सम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। BD हमारी क्या है, हाइट है, BD हमारी हाइट है। एरिया हमारे पास आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास 14, जिस पर बन रही है वो हमारा हमेशा बेस होता है। AD पर बन रही है ना, वो कितनी है हमारे पास 14, तो ये 14 क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। 14 इंटू H BD है जो कि हमने फाइंड आउट की करनी है। इसको पहले यहाँ से कट कर दें, 7 बनता है। इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7H। H कितनी आ गई 84 ओवर 7 1 ओवर 12, H इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आओ आपको ये फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। The perimeter of triangular field is 540 मीटर और जो हमें साइड्स है वो रेशियो में गिवन है 25 रेशियो 17 रेशियो 12। और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इस रेशियो को पहले ये कर लेते हैं 25x, ये हमारे पास होगी लेंथ, ब्रेड्थ होगी हमारे पास 17x और हाइट होगी 12x। और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 540 के। सो 540 इज इक्वल टू 17x 12x प्लस 25x। सो 540 इज इक्वल टू 29 प्लस 25 is equal to 54x. So x is equal to 10 सेंटीमीटर। कैसे है ये देखिए, 54x is equal to 540, x is equal to 540 over 54, यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए x हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास x 10 सेंटीमीटर आ गया, अब हम s निकाल लेते हैं। s कितना था पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर हमें गिवन है, इसका हाफ कर लेते हैं 270 यस 270 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद रूट एस कितना वापस 270 से अगर हम देखिए पहले हम इसको लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ 25 इंटू 10 250, ब्रेथ 17 इंटू 10 170, एच 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर। 270 से अगर हम 250 माइनस करें तो 20, 270 से अगर हम 170 माइनस करें तो 100, और अगर हम 270 में से 120 माइनस करें तो 150। इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 2 × 5। ये हमने ओनली इसको 270 को मतलब भी एक्सपेंड करके लिखा है। 20 को 2 × 5 × 2 और 100 को 2 × 5 × 2 × 5। उसके बाद 150 को 3 × 5 2 × 5। देखिए कॉमन निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉमन निकाल कर, तो नीचे लिख लेते हैं 3, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, ये 2 हो गए, ये 5 हो गए, ये 2 ये रहा, 2 ये रहा, ये 5 ये रहा, 5 ये रहा। सारे कट हो गए, इतने इस रूप में हमारे पास बाद में कुछ नहीं रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 3 9 × 10 × 10 × 10, इट मीन्स 9000। इसका आंसर क्या आ गया? 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब आपको ये हमारा 5th क्वेश्चन ना, यस, आपको ये 5th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 300 मीटर। पेरीमीटर कितना है? ओके, और हमें साइड्स रेशियो में गिवन है, तो चलो एरिया निकाल लेते हैं इसका। 3x + 5x + 7x = 300। इसका कितना बन जाएगा? 15x 300, x कितनी आ जाएगी? 300/15, सो x = 20 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 20 मीटर। अब s निकाल लेते हैं। s कितना आता है? पेरीमीटर का हाफ, 150 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं। 150 में से इसको निकाल लीजिए पहले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 60 मीटर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 100 मीटर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 140 मीटर। ये है, ये बन गई है, ये बन गई। 150 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 90। 150 में से 100 माइनस करेंगे तो 50, और 150 में से 140 माइनस करेंगे तो 10। मतलब लिख लेते हैं 3 × 5 × 2 × 5, 3 × 3 × 2 × 5 × 5 × 2 × 5 स्क्वायर 2 × 5। देखिए 5 2 5 2 5 3 √3 बच गया अकेला। ओके, यस, √3 उसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया निकाल रहे हैं क्योंकि 10 × 15 √3 मीटर स्क्वायर, 1500 √3 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है। हम लोग ये एरिया निकालना था ट्रायंगल का, जो कि हमने निकाल लिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब हम करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। हमने जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो है 240 dm। अगर 2 साइड्स उसकी हैं, एक तो है 78 dm, एक है हमारे पास 50 dm, तो थर्ड ऑफ कोर्स x dm होगी। हमने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ऑन द लेंथ 50 dm। चलो देखिए, उसको छोड़िए, पर हम इसका x dm निकाल लेते हैं पहले। जो कितना होता है इन सब का सम पेरीमीटर के कितना हो जाएगा? 128 240, x = 240/128 112। x कितनी आ गई? 112 dm। अब इसमें से हम s निकाल लेते हैं अपनी। s कितना होता है? पेरीमीटर का हाफ, 120 dm। हम एरिया निकाल लेते हैं। 120 में से
अगर हम 78 माइनस करें वो किसका आ जाएगा, 60 आता था, 62 आएगा आई थिंक। 11 में से अगर हम 7 माइनस करें 42, I don't think so that is equals to 42 ही है, 42 ही आ रहा है 42। और उसके बाद अगर हम 120 में से 50 माइनस करें तो 70, अगर हम 120 में से 100 माइनस करें तो 8। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 120 को ये लिख लेंगे हम, यस, और 42 को ये लिख लेंगे हम, 70 को ये लिख लेंगे हम, और 8 को ये लिख लेंगे हम। अब कॉमन निकालते जाइए, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये यहाँ से निकल आया। तो 6 इंटू 10 इंटू 14 28, तो 28 6 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास एरिया, अब हमने कौन सा सारा सब नहीं सॉल्व किया अभी हमने, अभी हमारा पेंडिंग है सब। उसके बाद इन्होंने पूछा भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द साइड ऑफ 50 DM, तो इट मीन्स बेस हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया कितना 1680 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें इन्होंने कह दिया 50 सेंटीमीटर इंटू h 1/25, सो h इज इक्वल टू 1680/25। इसको 5 के टेबल पर कट कर देते हैं। अब ये पॉइंट्स में आ जाएगा 67.2 DM इसका आंसर आ जाएगा हाइट का। हाइट कितनी है हमारी 67.2 DM। फिर हमारा 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या हमारा, a triangle has sides 35, 54 and 61. Find its area. Also find the smallest of its sides. देखिए पहले हम जो 3 साइड्स गिवन है उसका हम पहले ऐसे निकाल कर उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। 3 साइड्स कौन सी गिवन है उसको लिख लीजिए 61 से। ओके, इसका पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं। $150 150/2 75 cm एरिया निकाल लेते हैं। 75 में से अगर हम 25 निकालें तो 40, और 75 में से अगर हम 54 निकालें तो 21, 75 में से अगर हम 61 निकालें तो 14। इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। उसको इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब हमने स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, मींस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सी लेंगे, जो सबसे हाईएस्ट साइड है। हमारे पास एरिया देख लीजिए टू हाफ इंटू 61 इंटू एच। इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 840√5/61 इज इक्वल टू एच। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एच कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी आपके पास
939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एच कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो एंड पेरिमीटर इज 1/4। 3x 4x एंड ये 5x 144 कितना है? इन तीनों का प्लस इसके ऊपर आ जाएगा। x निकालेंगे अब हम इसमें से। x कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बस निकाल लेते हैं पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया निकाल लेते हैं हम। s माइनस a s माइनस b s माइनस c इक्वल टू रूट s कितनी है? 72 में से अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हम 72 में से 36 माइनस करें तो फिर से 36 आ जाएगा। और अगर हम 72 में से 48 माइनस करें तो 24 आ जाएगा। और अगर हम 72 में से 16 माइनस करें तो 12 आ जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं अब हम। 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। 6 यहाँ से कौन आ गया? 6 यहाँ से कॉमन आ गए और 2 4 यहाँ से कॉमन आ गए और अंदर क्या रह गया? देखिए इस वाले 6 को हम 2 इंटू 3 करके भी लिख सकते हैं ना। देखिए 3 यहाँ से 3 यहाँ से बाहर आ गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से बाहर आ गया। ठीक, तो 36 इंटू 12 इंटू 2 72 इंटू 12 864 आ गया ना सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारा 8 का हमने अभी 9th का भी हमने हाफ ही निकाला। उसके आगे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस हमने निकाली एंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 60। 864 इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 इंटू हाइट 30। एच इज इक्वल टू 864 over 30। 2 के टेबल पर कट करते रहते हैं। 15 के टेबल पर अगर हम इसको कट करें 5 4 यस ये 3 के टेबल पर कट जाएगा। 1 4 4 5 के टेबल पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 2 4 44 48 28.8 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। हाइट क्या आ जाएगी हमारी? 28.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको 9th भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 10th। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। बेस लिखिए, पेरीमीटर हमें कितना है? 42 सेंटीमीटर। द बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। अगर x हमारे पास अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखिए सपोज कीजिए हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल होती है और ये अलग होती है। ये कहते हैं अगर ये दोनों साइड्स x हैं तो ये 3/2 है इसका। तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया ए भी हमारी x है, ए से हमारी x और बी सी जो कि हमारा बेस है वो है 3/2x। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। हमने हर एक की साइड फाइंड आउट करनी है कितनी है, एंड एरिया भी निकालना है और हाइट भी निकालनी है ट्रायंगल की। पहले हम क्या करते हैं? एरिया तक करते हैं। इन तीनों का पहले हम क्या निकालते हैं? साइड्स निकालते हैं, बाकी का सब बाद में देखेंगे। किसकी इक्वल है हमारा? 42 के 42 के। सेंटीमीटर के अंदर सब कुछ यूनिट्स डालना सबसे जरूरी है। तो एक्स हमारी कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर।
अब हम एस निकाल लेते हैं। एस कितना होता है? पेरीमीटर का हाफ 42/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। बेरिया निकाल लेते हैं। सच एरिया निकालने से पहले हम साइड्स निकालनी पड़ेगी। टू साइड्स तो आ जाएंगी हमारी 12 सेंटीमीटर। जो बेस है वो 3/2 ऑफ 12 वो आ जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर। तो 21 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो 9, यस, फिर से 9, और उसमें अगर हम 21 में से 8 माइनस करेंगे तो 3। देखिए क्या बनता है, 7 × 3 21 को, 9 × 9 इसको वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर 3, एक 3 यहाँ से आ गया, ये 2 9 में से 1 9 कॉमन आ गया, √7। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 9 18 27 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास? एरिया आ गया। अब हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या कहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ऐसे बनेगी इसकी हाइट। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितने? 27 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास? 18। एच कितना आ जाएगा? 27 √7 19। तो एच कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से? 7.94 सेंटीमीटर। 7.94 सेंटीमीटर। और एरिया यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये 10th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे ईजी है। ये इस सम को ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल ABD हमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि इसके सामने मीन्स AB² पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, क्योंकि जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। ओके, AB हमें x गिवन है, उसको हम x ले लेते हैं फिलहाल के लिए। इसका 144, इसका 256, और x² इज इक्वल टू 144 प्लस 256 400। सो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री का एंगल हो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। हाफ इंटू बेस मर्जी ले लीजिए, 12 इंटू 16, इसमें सारा कोई 16 इंटू 6 कितना होता है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओनली इन ट्रायंगल ABD का ही आया है। उसके बाद अभी हमारे पास ABC, अब हम इसका सारे का निकालेंगे। सम थोड़ा सा इसको मतलब भी कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट इतना भी नहीं है अभी हम इतना मुश्किल समझे इस सम को, इतना मुश्किल नहीं। इस क्वेश्चन की अलग वीडियो भी है। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC साइड्स हमें गिवन है, एस सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। आ जाएगी। एस एरिया निकाल लेते हैं अब इसका। 60 में से 20 निकाले 40, फिर 8, फिर 12 को अलग अलग कर लेते हैं। 12 इंटू 5, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2
और इसको हम 12 भी लिख लेते हैं। चलो, एक 12 ये रहा, एक 12 ये रहा, इसको अलग निकाल लिया। एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, इसको अलग निकाल लिया। अब रह गई कहानी के लिए 2 की, इसको यहाँ से इस पे निकल आया। तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 8, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 ये रहा, 480 ये रहा। अब हमने शेडेड निकालना है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड आ जाएगा। सो शेडेड एरिया इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 480 ओवर 96 को जब हम माइनस करेंगे तो 10 4 17 में से 9 निकालें 8 3 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा शेडेड रीजन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो भी क्लियर हो गई होगी। अगर आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, और इस क्वेश्चन की अलग वीडियो भी बनी हुई है जो कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आपको मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय।